वेलकम टू करंट जीके अकेडमी। आज 27 जुलाई है और 27 जुलाई पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे और बाद में अगर कोई क्वेश्चन के डिटेल में जाना पड़े तो डिटेल के अंदर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द पेंडेमिक सेंचुरी हाल ही के अंदर जारी की गई है, इसके लेखक कौन है? तो कौन है स्टूडेंट्स? मार्क होलगन्सबॉम। मार्क होलगन्सबॉम है इस पुस्तक के लेखक है। ये कहाँ के है स्टूडेंट्स? ये ब्रिटिश के हैं और ये एक जर्नलिस्ट है और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है और उन्होंने हाल ही के अंदर ये दी पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक है वो जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मानदंडों को उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माने का नियम लागू किया गया है? तो किस सरकार ने किया है स्टूडेंट्स? झारखंड ने किया है। किसने किया है? झारखंड ने। अभी अगर कोई झारखंड के अंदर कोविड-19 का जितने जो नियम है जो बनाए हुए हैं, सपोज करो कोई मास्क नहीं पहन रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको कितने रुपए का जुर्माना? 1 लाख का जुर्माना और 2 साल की जेल भी दे सकते हैं। अब झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है स्टूडेंट्स? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। ये है हेमंत सोरेन। और राज्यपाल वहाँ का कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड में लोकसभा की सीट कितनी है स्टूडेंट्स? 14। कितनी है? 14 है वो लोकसभा की है और राज्यसभा की कितनी है? 16 सीट है। ये बात हुई झारखंड। इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट्स? 15 नवंबर 2000 में। कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो कहाँ है स्टूडेंट्स? रांची के अंदर। कहाँ पे है? रांची में। अभी झारखंड अभी एक और चर्चा के अंदर रहा था कि वहाँ पे एक देवघर का श्रावणी मेला रहता है। वो कोविड-19 की वजह से क्या किया स्टूडेंट्स? उसको स्थगित कर दिया गया है। वो जो वैद्यनाथ धाम है वहाँ पे एक देवघर का श्रावणी मेला लगता है श्रावण मंथ में, तो उसको स्थगित कर दिया गया है। और एक और क्वेश्चन बनता है झारखंड से कि वहाँ पे अभी 1 साल तक क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जो पान मसाला है जितना भी, उनको क्या किया गया है? बैन कर दिया गया है। वो कोई नहीं अभी सेल नहीं कर सकता है। और कोविड-19 के अकॉर्डिंग में एक ऐप भी लॉन्च किया था और उसके अंदर क्या रहता था कि ई पास जो जिसको ज़रूरी सामान से ई पास प्रोवाइड कराता था, उसका ऐप लॉन्च किया था। उसका क्या नाम था स्टूडेंट्स? प्रज्ञाम। क्या था? प्रज्ञाम। एक ऐप लॉन्च किया था, प्रज्ञाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया स्टूडेंट्स? राजीव भूषण को। किसको किया गया? राजीव भूषण को है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का नया सचिव है वो नियुक्त किया गया है केंद्रीय। अभी राजीव भूषण को क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स? नया सचिव वो नियुक्त किया गया है। अभी ये किन की जगह लेंगे? ये लेंगे स्टूडेंट्स प्रीति सूदन। प्रीति सूदन का स्थान है वो लेंगे। प्रीति सूदन जी का अभी हाल ही के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है और कब हो रहा है? 31 जुलाई को। और 31 जुलाई को उनकी जो सेवानिवृत्ति है, उनके बाद में ये जो राजीव भूषण जी है इनको ये पदभार दिया जाएगा। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय, इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट्स? 1976 में। कब हुई थी? 1976 के अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? तो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय का मुख्यालय है। उत्तरदायी मंत्री कौन है इसके? वो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है वो
स्वास्थ्य मंत्रालय के जो उत्तरदायी मंत्री है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? आपको सभी को पता है कब मनाया गया। ये 26 जुलाई को, 26 जुलाई को क्या किया गया? कारगिल दिवस है वो मनाया गया। और इसके अंदर हमारे पीएम ने मन की बात भी कही थी, और उसमें मन की बात का जो मेन मोटो क्या था कि जो कोरोना है वो जैसे पहले था वैसे ही अब भी है, कोई उसमें चेंजेस नहीं हुआ है, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अभी कारगिल दिवस कौन सा वहाँ मनाया गया अभी? तो 20वां कारगिल दिवस मनाया गया। कौन सा गया? 20वां कारगिल दिवस। अभी कारगिल दिवस ये क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ आपको कि भारत में जो ईच ईयर रहता है, प्रत्येक वर्ष क्या रहता है, 26 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था स्टूडेंट्स? भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में 1999 में ये युद्ध हुआ था, और ये लगभग 2 महीने तक चला था, और ये 26 जुलाई को क्या हुआ था, इसका अंत हुआ था, और इसके अंदर भारत है वो विजय हुआ था। उसके बाद से कारगिल विजय दिवस है वो इसमें जो शहीद हुए थे भारतीय जवानों के सम्मान के लिए, सम्मान हेतु ये क्या किया जाता है, ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है? राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? आम, आप सही समझ रहे हो, आम बोले तो खाने वाला आम, तो वो दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? वो हर साल क्या रहता है स्टूडेंट्स? 22 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या रहता है, जो राष्ट्रीय आम दिवस मनाने के उद्देश्य क्या रहता है इसमें, कि रसदार और स्वादिष्ट जो फल है आम, उसके बारे में अधिक जानना और समाज में इसका प्रचार प्रसार करना है, इसलिए इसको आम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आम का स्टूडेंट्स वैज्ञानिक नाम क्या रहता है? इसका वैज्ञानिक नाम रहता है मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है? ये आम का वैज्ञानिक नाम है। और ये क्या रहता है, इसमें विटामिन कौन कौन सी रहती है आम के अंदर? बहुत ही काफ़ी टाइम के अंदर पूछ लिया जाता है कि आम के अंदर विटामिन कौन सी रहती है? कौन सी रहती है? ए, विटामिन ए, सी और डी, ये विटामिन्स आम के अंदर पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो आम का पेड़ है वो 1700 ईस्वी में ब्राज़ील में लगाए गए थे। कहाँ पे? ब्राज़ील में लगाए गए थे, और 1740 तक ये वेस्ट इंडीज़ तक पहुँच गया था। और इसकी जो खेती होती है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है? जो उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती है, जो ठंड से मुक्त उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती है, वहाँ पे इसकी खेती सबसे ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2020 कितना हो गया है? तो हाल ही में कितना हो गया स्टूडेंट्स? 517.637 अरब डॉलर हो गया है। भारत का विदेशी मुद्रा बोले तो क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार, जो फॉरेन मनी होते हैं उसको बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। अभी एक साप्ताहिक रिपोर्ट आई थी, उसमें 1.275 अरब डॉलर से बढ़कर रिकॉर्ड तोड़ हो गया स्टूडेंट्स, 517.637 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अभी जो आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है उसके अंदर उन्होंने ये आंकड़ा शो किया है। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 अप्रैल 1935 के अंदर। और अभी एक पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे हुई थी स्थापना? तो कहाँ पे हुई थी स्टूडेंट्स? ये हुई थी कोलकाता के अंदर। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता के अंदर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बाद में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अभी मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई के अंदर आरबीआई का मुख्यालय है। और प्रेजेंट टाइप के जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत
दास, शक्तिकांता दास है वो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। और इसके जो उत्तरदायी मंत्री कौन है, वह निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ये कौन से नंबर की वित्त मंत्रालय के मंत्री है, तो 23वें नंबर के मंत्री है। कौन से कितने नंबर के, 23वें नंबर की मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो कौन है, ये आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल है वो वर्तमान के एमपी के राज्यपाल है। अभी क्या हुआ था कि आप लालजी टंडन थे पहले एमपी के राज्यपाल, और उनको कुछ बीमारी से क्या हुआ था, उनका निधन हो गया। तो बाद में क्या हुआ कि ये आनंदीबेन पटेल है, ये उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल है। तो उनको एक्स्ट्रा है वो कार्यभार कहाँ का संभाला, एमपी का दिया। तो एमपी के बाद में क्या हुआ कि इनका लालजी टंडन का निधन हो गया, और बाद में इनको दोनों स्टेट का है वो कार्यभार संभाला है। जो आनंदीबेन पटेल है ये पहले भी एमपी के अंदर है वो गवर्नर रह चुके हैं। तो इनको अभी हाल ही के अंदर क्या किया है, जब तक राष्ट्रपति का इन्होंने आदेश आया है राष्ट्रपति जी का कि जब तक एमपी के अंदर नया गवर्नर नहीं नियुक्त हो जाता है तब तक है वो आनंदीबेन पटेल है वो दोनों स्टेट का राज्यपाल रहेंगे। जो लालजी टंडन है उनको क्या हुआ था कि 2018 के अंदर बिहार का गवर्नर भी बनाया गया था। इसके बाद में क्या हुआ, 2019 में उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बाद में क्या हुआ, जो लालजी टंडन है वो लखनऊ की में लोकप्रियता समाज में हर समुदाय के अंदर, ये बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। तो और 2004 के अंदर क्या हुआ था, एक लोकसभा के चुनाव की शाम को इनका बर्थडे था, इनका जन्मदिन था, और उस जन्मदिन के अवसर पर ये क्या कर रहे थे, महिलाओं को साड़ियाँ बांट रहे थे। तब उस झुंड के अंदर क्या हुआ था कि भगदड़ मच गई थी, और 2004 के अंदर 21 महिलाओं की मौत हो गई थी। कितनी की, 21 महिला की मौत हो गई थी। बाद में सभी जो आरोप हुए थे वो टंडन को सभी आरोपों को से मुक्त कर दिया था, और अभी जो 85 वर्ष की उम्र में उनकी है वो निधन हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एमपी मध्य प्रदेश, आपको पता है मध्य प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान है वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। और मध्य प्रदेश से एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि जहाँ पे शिशु मृत्यु दर सबसे कम भारत के अंदर कौन से स्टेट की है, कौन से राज्य की है, तो वो स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है, मध्य प्रदेश की जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे ज़्यादा है। और इसको मध्य प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, मध्य भारत के नाम से इसको जाना जाता था। और इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्या हुआ था स्टूडेंट्स, वो हुआ था इसका गठन हुआ था 1956 को, ठीक है। और इसी दिन मध्य प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन बच जाता है। वर्तमान में देखिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है। तो एक क्वेश्चन और मोस्ट बनता है कि जो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, वो थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे वो मध्य प्रदेश के फर्स्ट राज्यपाल थे। और मध्य प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल कौन थी स्टूडेंट्स, सरला ग्रेवाल। कौन थी, सरला ग्रेवाल। उसके बाद ये आनंदीबेन पटेल है। तो पहले महिला राज्यपाल कौन थी, सरला ग्रेवाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसानों से गोबर खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो कौन बना है, छत्तीसगढ़। बहुत ही अच्छी पहल की है छत्तीसगढ़ राज्य ने कि गोधन को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा, किसानों को भी फायदा होगा। तो किस इसमें क्या रहेगा, 2 रुपये किलो जो है वो गोबर खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार, और ये पहला राज्य बन गया है जो किसानों से गोबर खरीदेगा। इसमें क्या रहेगा, जो गोधन न्याय योजना है
ये भी अभी छत्तीसगढ़ के अंदर हुई थी गोधन न्याय योजना। इसके तहत क्या रहेगा, किसानों से 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत क्या होगा, जो राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में ये है वो जो सुविधा है वो करेगी। इसमें क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके 8 रुपये किलो तक की दर से बेचा जाएगा। इससे राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही 4.5 लाख रोजगार का भी सृजन होगा। योजना का जो असली जामा पहनाने के लिए राज्य सरकार ने शराब पर अतिरिक्त कर लगाया है। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है स्टूडेंट्स, भूपेश बघेल। कौन है, भूपेश बघेल। और वहाँ के राज्यपाल कौन है, अनसुईया उइके। कौन है, अनसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है, जो राजधानी है वो कहाँ पे, रायपुर। और उसका जो नाम चेंज करके क्या कर दिया, नया रायपुर अटल नगर, वो अटल जी के नाम से किया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 2000 को। कब हुई थी, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। लोकसभा की सीट कितनी है छत्तीसगढ़ में, 11। कितनी है, 11। और राज्यसभा की कितनी है, 5। कितनी है, 5 है वो छत्तीसगढ़ के अंदर राज्यसभा और की सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है, तो कौन है, मोरिसाना कुवेट एंड मारियाना वर्दिनोइस। जो 2020 की जो विजेता है, ये दोनों मोरिसाना कुवेट और मारियाना वर्दिनस, ये क्या है, डॉक्टर है स्टूडेंट्स। क्या है, डॉक्टर है। और उनकी जो घोषणा कौन करता है, ये कि नेशनल मंडेला की इसकी घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र करता है। संयुक्त राष्ट्र करता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तिजानी मोहम्मद बंदे। कौन है, तिजानी मोहम्मद बंदे है। उन्होंने हाल ही के अंदर एक घोषणा की है कि जो नेशनल मंडेला पुरस्कार है वो मोरियाना कोएट और मारियाना वर्दियस को मिलेगा। और ये हर 5 साल के अंदर एक ये अवार्ड है वो पुरस्कार है वो मिला जाता है। इसको क्या मेन कैसे मिलता है, ये है मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों को ये पुरस्कार है वो हर 5 साल बाद में क्या दिया जाता है। और जो ये वर्दियानासिस है, ये एक यूनानी परोपकारी व्यक्ति है जो पिछले 30 साल से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शामिल है। और उनकी मेहनत से हजारों बच्चे ठीक हुए हैं। वह मानवाधिकारों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए विश्व परोपकार भी है। वह वही जो मोरिसाना कोएट है, वो भी एक और मानवाधिकार कार्य करता है। वह अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रयासों में एक अग्रणी व्यक्ति का नाम माना जाता है। वह महिलाओं के खिलाफ हानिकारक पारंपरिक प्रथाओं, विशेष रूप से महिला जननांग विकृति के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख वकील है। उन्होंने अपने काम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पुरस्कार भी उनको मिला है। नेशनल मंडेला पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट्स, जून 2014 में हुई थी। जो हर 5 साल में प्रदान किया जाता है। जिन्होंने नेशनल जो मंडेला के असाधारण जीवन और सम्मान और सामंजस्य की विरासत को सम्मान करते हुए जो अपना संयुक्त राष्ट्र है उनके उद्देश्यों को, सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। और जो नेशनल मंडेला पुरस्कार है वो पहली बार कब दिया गया था, वो दिया गया था 2015 में। कब दिया गया था, 2015 में। तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं जो आप लोगों को याद रखना है। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्मृति वन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो किस राज्य में किया गया है, उत्तराखंड में। कहाँ पे गया है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड से याद आता है, उत्तराखंड का पहले क्या नाम था स्टूडेंट्स, उत्तरांचल। क्या था, उत्तरांचल। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 9 नवंबर 2000 में। 9 नवंबर 2000 में क्या हुई थी, उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, देहरादून। कौन सी है, देहरादून है वो राजधानी है। और इसका पहले क्या नाम था उत्तराखंड का, उत्तरांचल, जो 3 साल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ था, उत्तराखंड बन गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 9 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो प्रेजेंट टाइम के वहाँ के चीफ मिनिस्टर है।
राज्यपाल कौन है उनकी उत्तराखंड की? तो वह बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य वो उत्तराखंड की राज्यपाल है। अभी उत्तराखंड लोकसभा की कितनी सीट है वहाँ पे? 5। कितनी है? 5। और राज्यसभा की कितनी है? 3। कितनी है? 3। स्मृति वन ये क्या चीज़ है? ये क्या रहेगा स्टूडेंट्स? अभी जो उत्तराखंड की सरकार है तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ के एक प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की पुण्य स्मृति में ये पौधा लगाकर स्मृति वन का एक उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि लोग अपने दिवंगत परिजनों और मित्रों की स्मृति में एवं या किसी भी आप शुभ अवसर पर एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी उचित देखभाल भी सुनिश्चित प्रदान करें। तो इन्होंने एक स्मृति वन का उद्घाटन किया है। इसके अंदर क्या रहेगा, जो भी अपना पूर्वज हो गया, मित्र हो गया या कोई शुभ अवसर हो गया, तो उस पर क्या है, मतलब पौधे लगाने की एक पहल है वो शुरुआत की है। कहाँ पे की है? उत्तराखंड के अंदर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन हुए हैं? कौन बने अभी? विक्रम दुरई स्वामी। कल हमने एक इस पे डिस्कशन किया था। बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन है अभी? विक्रम दुरई स्वामी। ओके, विक्रम अभी किसकी जगह पे ले गए? वो है वो रीवा गांगुली दास। आपको बताया था रीवा गांगुली दास के बारे में। रीवा गांगुली दास अभी जो अपना वित्त मंत्रालय के अंदर सचिव के पद में, सचिव पूर्व के पद के अंदर इनको नियुक्त किया गया है। तो पहले वो रीवा जो गांगुली दास थी वो कहाँ की राजदूत थी? बांग्लादेश की। और अभी उनकी जगह कौन लेंगे? विक्रम दुर स्वामी लेंगे। विक्रम दुर स्वामी है वो कहाँ की राजदूत बनेंगे? बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में क्या है, इनको नियुक्ति किया गया है। और अभी सरकार ने एक विधु पी नायर को भी राजदूत के रूप में तुर्कमेनिस्तान को में भेजा है। कहाँ पे भेजा है? तुर्कमेनिस्तान को। किसको? विधु पी नायर को। लास्ट क्वेश्चन में हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। बांग्लादेश, इसकी कैपिटल कौन सी है? ढाका। कौन सी? ढाका। और वहाँ के प्रेजेंट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना वहाँ की जो प्रेजेंट टाइम की प्राइम मिनिस्टर है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो कौन है? वो है अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद जो है वो प्रेजेंट टाइम के बांग्लादेश के राष्ट्रपति है। और वहाँ की जो मुद्रा रहती है वो क्या रहती है स्टूडेंट्स? वो है टका। क्या है? टका है वो, बांग्लादेशी टका है, वहाँ की मुद्रा है। और विक्रम दुर स्वामी ये है विक्रम दुर स्वामी, जिनको हाल ही के अंदर बांग्लादेश में उच्चायुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।